जोआना तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उजान तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। या अल्लाह, ये क्या था? हम बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता। ठीक है, डरो नहीं, डरो मत, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? मेरी एड़ी में दर्द हो रहा है, मेरी एड़ी बहुत दर्द कर रही है उजान। इस पे वजन नहीं डाल पा रही तुम? नहीं, मैं नहीं डाल पा रही हूँ, मगर बहुत दर्द हो रहा है। अजान, क्या हुआ? तुम दोनों ठीक हो? सदफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो जॉगिंग करने आई थी। ये बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक तेज रफ्तार गाड़ी हमें कुचलने ही वाली थी, बाल बाल बचे हम दोनों। क्या सच कह रहे हो? कौन कर सकता है ऐसा? हमें नहीं मालूम। ये वही गाड़ी थी। कौन सी वही गाड़ी? पिछली बार जिन गाड़ियों ने मुझे सड़क पे टक्कर मारी थी, उन्हीं गाड़ियों में से एक थी। उस गाड़ी के पीछे भी सांप का स्टिकर लगा हुआ था। ये वही गाड़ी थी पक्का। यानी तुम कह रहे हो कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, बाकायदा तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? अजान, कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसने कल घर में हंगामा किया था? जुमाना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरी एड़ी अभी भी बहुत दर्द कर रही है। चलो जल्दी, मैं तुम दोनों को अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। उजान कौन है जो तुमसे इतनी दुश्मनी कर सकता है? हाँ, अगर थाने चले तो शायद पता चल जाए। थाने जाकर क्या कहेंगे? मैंने तो उसका नंबर भी नोट नहीं किया। ठीक है, हम गाड़ी का मॉडल बता देंगे, जो हुआ है उससे बयान कर देंगे, और इस जगह पर जरूर कैमरे भी होंगे। जिसने भी किया यकीनन वो मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, मगर पहले तुम्हें घर छोड़ देते हैं। ठीक है, तुम जाके थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, गवाह की भी जरूरत पड़ सकती है। मेरा ख्याल है हम सब साथ चलते हैं। ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। आ जाओ। हुसैन, तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ सदफ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आओ चलते हैं। अफसोस है, वाकई तुम्हें नजर लग गई है। मैंने वो हमारी तस्वीर लगाई थी ना, बस उसी दिन से सबकी नजरें तुम पर टिकी हुई हैं, कसम से। चलो सदफ, चलते हैं। मैं गाड़ी चला लूंगा, ठीक है? बेटी कुछ तो कहो, खामोश क्यों हो? ये हम क्या देख रहे हैं? यास्मीन, मेहमद तुम्हें चूम रहा है, ये कैसी वीडियो है? कौन सी वीडियो? क्या हो रहा है? तुम बीच में मत बोलो। मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही थी। खामोश रहो। यास्मीन, बेटी कुछ तो कहो, ये किस तरह की रुसवाई है? कब शुरू हुआ तुम्हारा और मेहमद का ये ताल्लुक, बताओ। क्या? हरगिज नहीं। मेहमद और यास्मीन? ये सब तुम्हारी रचाई हुई साजिश है ना? तुमने ही ये सब कुछ प्लान किया था ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बारिश भी होगी तो उसका इल्जाम मुझ पर आएगा। और वैसे भी ये सारी बातें तो मैं अभी सुन रही हूँ। हमारे दरमियान इस तरह का कुछ भी नहीं है। यास्मीन, तो फिर ये सब क्या है? बताओ क्या है यास्मीन, जवाब दो। आयशा, वीडियो में आखिर है क्या? ऐसा मैं भी तो देखूं। एलिफ, तुम कुछ देर के लिए खामोश रहो। खामोश। खामोश तो मैं हो जाऊं नाइला आंटी, लेकिन इसे देखें, ये कब से मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये एलिफ, मैं कह रही हूँ ना कि तुम बिल्कुल चुप रहो। तुमने ही किया है ना ये सब कुछ? तुम ही हो ना हर साजिश के पीछे। और ये वीडियो भी तुम्ही ने बनाई है ना? यास्मीन, छोड़ो ना, वो क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। खुशामदीद बाबा। खुश रहो मेरी बच्ची। आज तो थक कर चूर हो गया हूं मैं। कसम सब तो मुझे सिर्फ बकलावा ही बचा सकता है। कहाँ रखा जोया? खुशबू भी नहीं आ रही। क्योंकि अभी तक वो बना ही नहीं है बाबा। आप आ कहाँ से रहे हैं? सब खैर तो है ना? उफ, इधर से उधर गया, फिर कंपनी भी गया था। तुम्हारी अम्मी नहीं आई क्या? अम्मी तो वहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं? यानी मैं काफी नहीं हूँ।
तो फिर ठीक है, शायद मैं बकलावा ना बना सकूं, लेकिन चूम तो सकती हूँ, शायद तबीयत ठीक हो जाए। चलो कोशिश करो। म्वा। ओह, नाकारा लोग, थू, जरा देखो इन्हें, हर जगह तेल ही तेल फैला दिया है। अम्मी जान, लाएं हाथ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अब परेशान मत करो, मैं अपना प्रोग्राम देख रही हूँ बेटा। देखो जरा यहाँ पर, इनमें से तो कोई भी जुमाना के हाथ का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ अम्मी, जुमाना कहाँ है? वो तो अजान के साथ गई है। क्या? कहाँ गई है उसके साथ? मैंने मना किया था कि ना जाए, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? अरे क्या हो गया है बेटा? वो तो मार्केट गए हैं सामान लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है बेटा, जुमाना के लिए क्या क्या उठाएगी। उसका काम है खरीदारी करना अम्मी। देखें, सिर्फ आप उसे पसंद करती हैं, इसलिए मैं उसे यहाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं कब का घर से निकाल चुका होता उसे। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? हर वक्त तुम उस बच्ची के पीछे ही लगे रहते हो। बाबा, सच में उस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? और क्या बिगाड़ेगी? हाथ पकड़ के एक आवारा किस्म का लड़का मेरे दरवाजे पर ले आई। आशिर हो या जो भी हो, बेटी दोस्त से ही तो शख्सियत का अंदाजा हो जाता है। मैं देखती हूँ। देखो नाकारा कहीं के। हाँ? हाँ, हाँ? हेलो, क्या हाल है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, आपको अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। आपका दिन अच्छा गुजरे। हमीद साहब से मिलना है, क्या घर पर है? नहीं। तुम्हारी माँ ही है क्या? तुम्हारे यहाँ क्या काम है? मैंने कहा था ना कि यहाँ मत मैं आना। लड़ने नहीं आया आपसे, माफी मांगने के लिए आया हूँ सर। किसी बुरी नियत से नहीं आया मैं। मत करो, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो, कह रही हूँ ना, पहले इस उमर के दिए हुए पैसे गायब कर दिए। मैंने घर जाकर अपना बैग खोलकर देखा तो उसमें पैसे नहीं थे। अलिफ, तुम ही ने किया है ना ये सब? तुमने मेरा पीछा किया और इस वीडियो को बनाया, वरना ये सब कैसे हो सकता था? क्या बकवास कर रही हो कब से तुम? मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगी? आयजा, तुम इसे समझा दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आयजा, क्या तुम्हें मेरी ये हालत नजर नहीं आ रही है? जरूर ये तुम्ही ने प्लान किया है। ये सब कारस्तानी तुम्हारी है, मैं यकीन से कह सकती हूँ। यास्मीन, एलिफ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो तुम। एलिफ तुम ठीक तो हो ना? मेरा बाजू बहुत दर्द कर रहा है आपा। तुम चाहती क्या हो आखिर मुझसे? हाँ, जैसे जैसे तुम्हारी गंदगियां सामने आती जा रही हैं, तुम मुझ पर ही हमला कर रही हो। मुझ पर चिल्ला रही है। यास्मीन बस करो, बहुत हो गया। इधर आओ फौरन, चलो पीछे हटो, चलो उधर जाके बैठो। उस वीडियो में एलिफ नहीं तुम हो। मेहमद तुम्हें चूम रहा है, इसे नहीं। ये क्या गंदगी है? चलो सब सच बताओ हमें। यास्मीन, कुछ तो कहो ना। ये इससे इनकार नहीं कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। मुझ पर इल्जाम लगाने के बजाय सबको सच क्यों नहीं बताती हो तुम? अपनी हद में रहो। एलिफ तुम चुप रहो बेटी। एलिफ उठो, चलो यहाँ से। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यास्मीन, ये वीडियो सच है या झूठ, बताओ मुझे। हाँ, ये सच है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी का डर था तो ऐसा किया ही क्यों? हाँ, अब इस बेहूदगी के बारे में तफसील से बताओ हमें। चलो। मैं बहुत शर्मिंदा और माफी चाहता हूँ आपसे हमीद साहब। दादी जान, आप कैसी हैं? तुम्हें देखकर ही तबीयत खराब हो गई। अरे ये क्या बात हुई दादी जान, मैं यहाँ आया था ताकि अच्छे माहौल में बैठ के बात करूँ आपसे। आप तो मुझे जानती हैं ना, जब आप फातिमा आपा के घर रहने आई थी तब हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, बदकिस्मती से। और सुनो,
उस वक्त भी तुम मुझे पसंद नहीं आए थे और ना ही आज पसंद आ रहे हो। तुम्हारी माफी भी हमें कबूल नहीं। जोया, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो बेटी। ठीक है दादी जान। आप आराम कीजिए अम्मी जान। शुक्रिया। दादी जान भी ना गलत समझ लिया इन्होंने मुझे। आप भी मुझे माफ कर दे हमीद साहब। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जब बात जुमाना की होती है तो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। तुम जुमाना को बहुत चाहते हो? अपनी जान से बढ़कर, इसीलिए तो बर्दाश्त नहीं हुआ था मुझसे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं हमीद साहब, इसीलिए आपके बेटे पर भी भड़क गया। मैं जुमाना को किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं देख सकता, और जब ओजान को मैंने जुमाना के साथ देखा तो मेरे बेटे का नाम अपनी जबान पर मत लाना। माफ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था हमीद साहब। माफी वाफी छोड़ दो अब। मेरी बात सुनो तुम। अगर दोबारा तुम मेरे घर के आसपास, खासतौर पर मेरे बच्चों के पास नजर भी आए तो फिर तुम अपने पैदा होने पर पछताओगे। समझे मेरी बात? समझ गया हमीद साहब। जब मैं मेहमत को पैसे देने गई तो मेरे बैग से एनवेलप गायब था। आयजा, तुम भी ये बात जानती हो। कौन से पैसे? मेहमद ने यास्मीन को एक चेक दिया था कर्ज अदा करने के लिए, फिर मालिक मकान ने वो चेक कैश करवा लिया। एक मिनट, मेहमद ने तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे? मुझे कुछ समझ नहीं आई। तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है कि फौरन चेक काट कर दे दिया मेहमद ने? ऐसा कुछ नहीं है। आयजा से जब उसकी अलैदगी चल रही थी तो वो 2 बार मेरे पास आया। मेरी हालत देखकर मदद करना चाह रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया उसे, मगर चेक छोड़कर चला गया। इनकार को इनकार ही रहने देती ना यास्मीन। चलो आगे बताओ। उसके बाद वो चेक की बात उमर को पता चल गई। क्या उमर को पता चला कि मेहमद ने पैसे दिए हैं तो वो तो गुस्से से पागल हो गया होगा, है ना? उसके बाद क्या हुआ यास्मीन? उसके बाद उमर ने पैसे लाकर दिए यास्मीन को ताकि ये मेहमद का कर्ज चुका दे, लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि वहाँ से रकम ही गायब हो गई। और फिर यास्मीन ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने चोरी की है। मेहमद ने तुम्हें भी बाबा की घड़ी के लिए कसूरवार ठहराया था ना एलिफ? बदनामी बिलावजह नहीं होती है, समझी तुम? लेकिन नाइला आंटी, उठो, निकलो यहाँ से। आपा एक मैंने मिनट कहा मेरी ना, बात चलो तो यहाँ सुन से, ले प्लीज। बाहर चलो। यास्मीन, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। क्या आयजा और मेहमद के साथ होने के दौरान भी तुम दोनों का कुछ चल रहा था? ऐसी बात कैसे हो सकती है नाइला आंटी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, बताओ यास्मीन। अगर नहीं था तो फिर मेहमद ने तुम्हें क्यों चूमा आखिर? जबरदस्ती की है उसने। मतलब कि उमर ने मदद की है तुम्हारी। मैंने सोचा था कि ये हिसाब तुम और मैं अकेले अपने तौर पर खत्म करेंगे। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब समझ नहीं आया? हमारे दरमियान जो कशिश है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे और मेरे दरमियान ना कुछ है और ना हो सकता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है मेहमद। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे चाहती हो। क्यों लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत कुछ है यास्मीन? पीछे हटो मेहमद, अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से प्लीज। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। पैसे कहाँ गए? मैंने इसी बैग में रखे थे, कहाँ चले गए? मैंने अपने हाथों से इसमें रखे थे। वाह भाई, यानी पैसे है ही नहीं, यानी इसी बहाने मुझे तुमने घर बुलाया। मेहमद, मेहमद क्या कर रहे हो? मेहमद, मेहमद, मैंने कहा पीछे हटो। जब कर्ज अदा ना कर सकी तो उसने कहा कि हिसाब चुकाने का एक और भी तरीका है।
ओजान फोन नहीं उठा रहा। नहीं, उनका फोन ही बंद है। हाय, पता नहीं क्या हो रहा होगा। क्या जुमाना से उसकी बात हो गई होगी? मैं क्या करूं, मैं जानने के लिए बेचैन हो रही हूँ। मुझे नहीं पता भाई, फोन तो खोले। ठीक है, रहने दो, शायद वो दोनों बात कर रहे होंगे। छोड़ो, जब कुछ पता चले तो बता देना। ठीक है, चलो मैं आराम कर लेती हूँ। चलें। जब वो आए ना तो ये तोहफा उसे देना है। तुम मुझे याद दिलाना। जब वो पहनेगी ना तो ओजान भी उसे देखता ही रह जाएगा। ठीक है दादी जान, आप लेट जाएं। शुक्रिया बेटी, जाओ। ओजान, क्या हुआ अंदर? हमने अपना बयान दे दिया है, लेकिन बदकिस्मती से वहां सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे। अब वो साथ वाली सड़कों से देखना शुरू करेंगे। हाँ। जोया मुस्तकिल फोन कर रही थी। हम घर से साथ निकले थे, शायद इसीलिए वो परेशान हो रही है। मैं भी कॉल करता हूँ उससे। ठीक है। उम्मीद है जो कहा है वो समझ गए होगे। तुम मेरी फैमिली और खास तौर पर मेरे बच्चों से दूर रहोगी हमेशा के लिए। जुमाना के साथ जो चाहो करो, वरना अगली बार मैं किसी किस्म का लिहाज नहीं करूंगा। मैं समझ गया हामिद साहब, लेकिन आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। भाई, तुमने क्या किया? कहाँ हो? हम पुलिस स्टेशन में हैं। क्या? कौन सा स्टेशन? वहाँ क्या कर रहे हो? ओजान, कौन सा पुलिस स्टेशन है? बाबा देखिए, घबराए मत, मैं आपको सब बताता हूँ। एक गाड़ी ने जानबूझ के हमें मारने की कोशिश की, बस उसी की शिकायत करने आए हैं हम। जुमाना भी तुम्हारे साथ थी क्या? जी, क्यों? क्या हुआ? लो बेटी। हेलो भाई। आप मुझे माफ कर दें ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। बाबा, काश मैंने यास्मीन को थप्पड़ मार दिया होता। बिल्कुल सही वक्त था। कई दिनों से ये जानवर मुझ पर हमलावर हो रही है। खामोश हो जा लुटकी। उन लोगों ने तुम्हें रहने के लिए अपना घर दिया, उनका शुक्र अदा करने की बजाय तुम उनके साथ लड़ने की कोशिश कर रही हो। उससे क्या मसला है? ये घर उसका भी नहीं है, ये आयजा का घर है। और मुझे उमर ने रहने को कहा है यहाँ। उससे क्या? उमर सिर्फ शराफत दिखा रहा है लड़की। वो तुम्हारी मदद कर रहा है क्योंकि तुम मुश्किल में हो। पिछले दिन मैं सामान उठाकर निकलने वाली थी यहाँ से। मैंने उमर से कहा कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोक लिया मुझे। मेरी बात सुनो, ये हाथ पकड़ना कहाँ से आ गया? फजूल बातें मत करो। उस आदमी ने तुम्हारे साथ नरमी दिखाई, इस बात का ध्यान रखना। जो कुछ हुआ उसकी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, समझी? आपका दिल तो फौरन पिघल गया। ठीक है ठीक है, इत्मीनान रखो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल का क्या मतलब है? तुम्हें बस अब बहुत हो गया। होश में आए। कोई भी मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। आप एलिफ को शायद भूल गई हैं आपा। अफसोस के नहीं भूली, और तुम कभी भूलने भी नहीं देती। इंसान का जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो बदल जाता है। सिर्फ एक तुम ही हो जो बदल नहीं पा रही। सही कहा। उमर भी अब बहुत बदल गया है, उसने कहा। लेकिन पुराना उमर बहुत ज्यादा खुश था। अगर सबको अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए इतना बदलना पड़े तो माफ करना आपा मुझे। मैं खुश रहना पसंद करती हूँ। ये मुमकिन नहीं। यास्मीन बेटी, तुम्हें यकीन है कि मेहमत ने वाकई ऐसा कहा था? ये किस तरह की बेहयाई है? ये कैसी बदतमीजी है? मैं मेहमत को बचपन से जानती हूँ।
क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। नाइला आंटी, वो मेरे करीब आया और मेरे, आप सब कुछ देख तो चुकी है ना वीडियो में। मतलब तो सब कुछ मेहमद ने जबरदस्ती किया तुम्हारे साथ? हाँ आयजा, तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? नाइला आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? उससे इस बात का हिसाब लेने। नाइला साहिबा, हम चलें? तुम यहाँ से घर जाओ, मैं बाद में आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। नाइला आंटी रुके, मैं भी साथ आ रही हूँ। मेहमद के साथ तुम वाकई बहुत अच्छी लगती हो। वैसे तुम्हारी मुंह नहीं लगना चाहती। एलिफ, तुम खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। तुम्हें अब यास्मीन नहीं, मैं संभालूंगी। एलिफ, क्या दो नाफरमान एक दूसरे के लिए बने हैं? या अल्लाह मुझे सब्र दे, बस करो। ये आपने क्या कर दिया बाबा? क्यों किया ऐसा? क्यों बाबा? छोड़ो इसे, ऊपर जाओ। बाबा रुक गई। छोड़ दो तुम इसे। लेकिन बाबा, तुमसे कह रहा हूँ जाओ ऊपर। हमीद साहब, ये क्या तरीका है? मैं यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए आया था और आप मुझे उल्टा मार रहे। किसी ने मेरे बेटे औजान पर गाड़ी चढ़ा दी। वह भी थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए मौजूद है। यह सब तुमने करवाया ना? मैं यहाँ मिठाई लेकर आया था माजरत करने के लिए। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। सच बताओ, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो मेरे बेटे के पीछे बदमाश लगा दिए तुमने। कहा ना, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर है कि आप इस मामले की खोज करें। और आपका बेटा जुमाना के साथ क्या कर रहा था? किसी की होने वाली बीवी से बात करते हुए शर्म नहीं आती उसे? तुम्हारी होने वाली बीवी है तो सबूत दो इसका। क्या मतलब? जुमाना से निकाह कर लो, बस बात खत्म हो जाएगी। नाइला आंटी प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। मेहमद से सामना ना करें, बात बिगड़ जाएगी। असल बिगाड़ तो तब होगा जब उमर को ये बातें पता चलेंगी। क्या तुम्हें इसकी समझ नहीं आएगा? इस बार तो उमर कातिल बन जाएगा, फिर उसके हाथों से मेहमद को कोई नहीं बचा सकेगा। आयजा, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा मकसद तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं था, लेकिन यकीन करो मैं बेकसूर हूँ। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जिस वक्त ये सब हुआ था उसी वक्त बता देना चाहिए था। आयजा, मैं उमर कॉल कर रहा है। उठा लो, अगर ना उठाया तो वो ज्यादा फिक्र करेगा। हाँ कहो मेरी जान। आयजा, मैं गाड़ी में हूँ, अभी थोड़ी देर में फ्लाइट है। और हाँ, यास्मीन को बता देता कि मैंने मेहमद के पैसे दे दिए। वो बिला वजह फजूल की बातें कर रहा था तो मेरा मूड खराब हो गया। ठीक है मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। हैव अ सेफ फ्लाइट। आयजा, तुम ठीक हो ना? आवाज को क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ मेरी जान। मैं दरअसल बाहर वॉक कर रही थी, मौसम ठंडा है ना तो इसलिए। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, ओके? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उमर को मालूम होने से पहले ये मसला हल करना होगा। सदमे में चले गए हो। मैं कह रहा हूं कि जुमाना से निकाह कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ कर लूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। बाबा ये सब क्या हो रहा है? हाँ? तुम भी अब जाओ यहाँ से। चला जाएगा बेटी, चला जाएगा। हमसे बहुत दूर चला जाएगा। यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना घर बसाएगा आशिर, है ना? और मेरे बेटे से भी दूर रहेगा, ठीक है? आपका बेटा जुमाना से दूर रहे, मैं आपके बेटे से दूर रहूंगा। बाबा वो आ गए।
बाबा यहाँ क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, तुम मुझे बताओ, तुम जुमाना के साथ क्या कर रहे थे? ये सब क्या चल रहा है? जुमाना कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, कितनी कॉल की, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से, बाहर जाकर बात करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे घर में तुम्हारा क्या काम है? ठीक है, आराम से भाई। हाशिर बाबा से माफी मांगने आया था बस। पहले सब करो और फिर आकर माफी मांग लो। आज जो कुछ औजान के साथ हुआ इसमें तुम्हारा ही हाथ था ना? तुमने ही भिजवाई थी वो गाड़ी, तुम्हारे ही आदमी थे जिन्होंने औजान को टक्कर मारने की कोशिश की। क्या बकवास कर रही हो? और तुम हो कौन? ए, आराम से, हद में रहो अपनी। ये देखकर तो लग रहा है कि ये लड़की तुम्हारी महबूबा है। मैं यहाँ जुमाना से मिलने के लिए आया हूँ, तुमसे बहस करने नहीं। बस बहुत हो गया, चलो आशिर बाहर। जुमाना, तुम आ गई हो? चलो जल्दी से इधर आओ। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जरूर करेंगे मेरी जान। चलो आशिर, चलो चलो।